हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। हमने पुलिस अधिनियम 1861 से अभी तक धारा 33 तक कवर कर लिया है। आज हम धारा 34 से देखेंगे। धारा 34 है हमारी सड़कों और कतिपय अपराधों के लिए दंड और पुलिस अधिकारियों की शक्ति। सड़क पर जो हमारे किसी सड़क पर या किसी खुले स्थान पर, मार्ग पर या आम रास्ते पर कोई अपराध करेगा या किसी निवासी को, आगंतुक को, यात्रियों को कोई अक्षोभ, जोखिम या संकट या नुकसान पहुंचाएगा, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 50 रुपये का जुर्माना, 50 रुपये का जुर्माना और 8 दिन का कारावास, ये हमारा श्रम सहित या श्रम रहित हो सकता है। ठीक है। इसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई ऐसा करता है अपराध तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। सड़क पर, आम रास्ते पर, मार्ग पर ऐसा अपराध करता है जिससे वहाँ के निवासी, आने जाने वाले क्षोभ, नुकसान, बाधा, संकट, असुविधा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ये अगर ये अपराध करते हैं सड़क पर, रास्ते पर, मार्ग पर या निवासियों को आने जाने में कोई क्षोभ, नुकसान, बाधा, संकट उत्पन्न होती है तो मजिस्ट्रेट 50 रुपये का जुर्माना और 8 दिन का कारावास, ये हमारा श्रम सहित और श्रम रहित भी हो सकता है और पुलिस हमारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है। अब इसके हमारे ग्राउंड दिए गए हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से आधार हैं जिन पर बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। इसमें हमारे 8 आधार दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा ढोर वध, बेहताशा सवारी। ये क्या होता है हमारा? यदि कोई व्यक्ति किसी ढोर का वध करता है, मतलब ढोर मीन्स पशु का वध करता है, किसी पशु के शव को साफ करता है, कोई व्यक्ति अंधाधुंध बेहताशा किसी ढोर पर सवारी करता है, मतलब उसे हाँकता है, किसी घोड़े अन्य पशुओं को फेरता है, निकालता है, ये हमारे ढोर मीन्स पशु को बेहताशा हाँकता है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पशु निर्दयता, जीव जंतु के साथ निर्दयता करता है। ठीक है। दुरुपयोग करता है, उसे मारता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा मार्ग आदि पर व्यापार फैलाना, जैसे हमारी दुकानों के आगे लगा लेते हैं सामान बाहर, जिससे जनता को असुविधा होती है, संकट उत्पन्न करती है, तो इसमें पुलिस अधिकारी हमारे बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। मार्ग पर मिट्टी, धूल आदि फेंकना, ठीक है, कूड़ा वगैरह डालना, मत्ता में पाया जाए कोई व्यक्ति, शराब पीकर पाया जाए, शरीर का अशिष्ट दर्शाना। ठीक है। संकटपूर्ण स्थानों पर बाड़ आदि न लगाना, जैसे कोई किसी ने गड्ढा बनाया है उस पर कोई बाड़ वगैरह ना लगाए, तो इन अपराधों में हमारी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है। कितने ग्राउंड दिए गए हैं धारा 34 में? 8 ग्राउंड दिए गए हैं जिनमें हमारी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है। अब आती है हमारी धारा 34A। धारा 34A में दिया गया है हमारा धारा 32 एवं धारा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन। क्या दिया गया है? जो धारा 32 है और धारा 34, इनके अपराधों का प्रशमन, समझौता करना। ठीक है। क्या दिया गया है? 32 के और 34 के अपराधों का समझौता करना। अब देखते हैं हमारे कौन प्रशमन कर सकता है, कौन कर सकता है समझौता। यहाँ पर कर सकता है हमारा पुलिस अधीक्षक, एसपी, राज्य सरकार के विशेष या साधारण अधीन प्रशमन कर सकेगा। राज्य सरकार के विशेष या साधारण अधीन रहते हुए समझौता कर सकता है एसपी। ठीक है। फिर आता है हमारा प्रशमन कब किया जा सकता है? कब किया जा सकता है? अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व। कब? अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व। ठीक है। या अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात, किसी भी समय किया जा सकेगा। कब प्रशमन किया जा सकेगा? अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व और अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात किसी भी समय प्रशमन किया जा सकेगा। ठीक है। और कैसे प्रशमन कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? प्रशमन हेतु नियत फीस की वसूली के पश्चात, परंतु फीस अपराध हेतु जुर्माने से अधिक नहीं होगी।
जो हमारी फीस होगी वो हमारी अपराध हेतु जुर्माने से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं परसमन समझौते का प्रभाव। इसका प्रभाव क्या पड़ा गया? ठीक है, अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व परसमन तब वह अभियोजन हेतु उत्तरदायी नहीं होगा एवं अभिरक्षक से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा, यदि परसमन समझौता अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात किया जाता है तब फीस की वसूली ही उसकी दोष मुक्ति मानी जाएगी। जो फीस लिए जाएगी वो ही उसकी दोष मुक्ति मानी जाएगी। ठीक है, अब आती है हमारी धारा 35। धारा 35 क्या है हमारी? जांच एवं अवधारण करने की अधिकारिता क्या दी गई है? जांच और अवधारण करने की अधिकारिता क्या दी गई है धारा 35 में? जांच और अवधारण करने की अधिकारिता कौन करेगा? मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी को होगी। किसको होगी? मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां प्रयोग करेगा उस अधिकारी को होगी। कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर और पुलिस अधिकारी के विवर्त जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, यदि आरोप कांस्टेबल की पंक्ति से उच्चतर अधिकारी पर लगाया गया जाता है तो धारा 7 में विभागीय जांच कहाँ दी गई है? धारा 7 में विभागीय जांच और धारा 35 में न्यायिक जांच की अवधारणा की जाती है। ठीक है, धारा 35 में हमारी अधिकारिता दी गई है। बात है धारा 36। धारा 36 में दी गई है हमारी सेविंग क्या दी गई है? सेविंग व्यावर्ती। यह अधिनियम अन्य अधिनियम द्वारा दंडित किए जाने से निवारित नहीं करता है। यह अधिनियम हमारा जो अन्य अधिनियम के द्वारा भी दंड दिया जाता है उसको निवारित नहीं करता है, अर्थात अन्य एक्ट में कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, अन्य एक्ट में भी कार्यवाही कर सकते हैं, परंतु व्यक्ति एक अपराध के लिए एक से अधिक पर 2 बार से दंडित नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ये हमारा कहाँ पर दिया गया है? सीआरपीसी की धारा 300 में दिया गया है और आर्टिकल 20 के 2 में क्लोज 2 में दिया गया है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी धारा 37। धारा 37 में दिए गए हमारे अधिरोपित शास्ति और जुर्माने की वसूली। ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर आईपीसी की धारा 64 से 70 तक, कहाँ पर? 64 से 70 तक। सीआरपीसी की धारा 421 से 423 तक की प्रक्रिया से जुर्माने की राशि की वसूली होगी। कहाँ पर होगी? मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर आईपीसी की धारा 64 से 70 और सीआरपीसी की धारा 421 से 423 की प्रक्रिया से जुर्माने की वसूली की जाएगी। क्या की जाएगी? जुर्माने की वसूली की जाएगी। परंतु धारा 34 के अनुसार व्यतिक्रम पर 8 दिन का कारावास होगा। क्या होगा? 8 दिन का कारावास होगा। ठीक है, आईपीसी की धारा 65 प्रभावित नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? आईपीसी की जो धारा 65 है वो प्रभावित नहीं करेगी। अब हमारी धारा 38 से धारा 41 तक रिपील्ड किया गया है, निर्सित है। धारा 38 से धारा 41 तक पूछ लेते हैं कौन सी धारा निर्सित की गई है? धारा 38 से धारा 41 तक रिपील्ड किया गया है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसके बाद हमारी एक वीडियो और आएगी जिसमें हमारा पुलिस एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।